राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 की, जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा। वृश्चिक लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। स्कॉर्पियो मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस अक्टूबर 2023। अक्टूबर के महीने में गोचर में घरों के योग से योग क्या इशारा दे रहे हैं। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र, शिक्षा पक्ष, स्वास्थ्य, नौकरी, बिजनेस, भाग्य, धन की स्थिति, निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आने वाले महीने में होने वाली घटनाओं के बारे में, जिससे आप अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढाल सकते हैं। पूर्वानुमान लगाकर अपनी योजनाओं को उसके अनुसार बना सकते हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए आइए देखते हैं कि घरों की जो स्थितियां हैं अक्टूबर के महीने में वो कैसी रहने वाली हैं। आपकी जो राशि के स्वामी हैं मंगल, वो 12वें भाव में रहेंगे 3 अक्टूबर के बाद। वक्री शनि आपके चतुर्थ भाव में चल ही रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। बृहस्पति जो है वो वक्री है 4 सितंबर से, और ये आपके छठे भाव में चल रहे हैं मेष राशि में। राहु उनके साथ हैं। केतु चल रहे हैं तुला राशि में 12वें भाव में। 30 अक्टूबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बृहस्पति और राहु की जो युति है, जिसे चंडाल दोष कहते हैं, ये भंग हो जाएगा। शुक्र रहेंगे आपके 10वें भाव में सिंह राशि में पूरा महीना। बुध की स्थिति को समझे तो 1 से 18 तारीख तक बुध अपनी उच्च राशि कन्या में रहेंगे, लाभ भाव में, 11वें भाव में। और उसके बाद वो तुला राशि में चले जाएंगे 12वें भाव में। सूर्य भी 1 से 17 तारीख तक कन्या राशि में ही रहेंगे। उसके बाद वो अपनी नीच राशि तुला में चले जाएंगे 12वें भाव में। 18 से 30 अक्टूबर के बीच में चतुर्ग्रही योग बनेगा तुला राशि में आपके 12वें भाव में। सूर्य बुध मंगल केतु की युति रहेगी। 3 से 17 तारीख तक राशि स्वामी मंगल और केतु रहेंगे 12वें भाव में। शुक्र और शनि कम सप्तक रहेंगे इस महीने। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि ये जो घरों के योग संयोग हैं ये क्या इशारा दे रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी, ये स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल 3 अक्टूबर के बाद रहेंगे 12वें भाव में केतु के साथ, जो कि सावधानी की तरफ इशारा करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। लापरवाही आप कर सकते हैं स्वास्थ्य के मामले में जब राशि स्वामी 12वें भाव में होते हैं। और 18 अक्टूबर के बाद सूर्य बुध मंगल केतु का चतुर्ग्रही योग 12वें भाव में बनेगा, जिसमें सूर्य नीच के रहेंगे। इन चारों की जो दृष्टि है वो छठे भाव रोग भाव पर रहेगी, जहां पर दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री होकर पहले से बैठे हुए हैं। तो खाने पीने के मामले में आप लापरवाही कर सकते हैं। पेट का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर में दर्द, फीवर, इन्फेक्शंस, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। चोट चपेट लगने का योग भी है। स्वास्थ्य का मामला काफी सावधानी वाला है अक्टूबर के महीने में। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं राहु के साथ छठे भाव में। तो शिक्षा में मन भटकाता है ये योग, और ऐसा फल बृहस्पति और राहु आपको काफी समय से दे ही रहे हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपकी राशि के स्वामी मंगल 12वें भाव से बृहस्पति से दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो 17 तारीख तक सूर्य बुध की जो दृष्टि है, सूर्य बुध 11वें भाव में, उनकी दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। तो शिक्षा प्राप्ति में जो शुभता है वो अक्टूबर के महीने में आपको प्राप्त होगी। विशेषकर 17 तारीख से पहले का जो समय है वो ज़्यादा शुभ रहने वाला है। कोई आपको एडमिशन लेना है और 17 तारीख से पहले यदि कोई आपका एग्जाम है, तो उसमें सफलता के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में वृश्चिक वालों के लिए। नवम भाव होता है देखिए भाग्य का। नवम भाव में जो राशि है वो आपके कर्क राशि है। चंद्रमा आपके नवमेश बनते हैं, जो हर 2.25 दिन में ही राशि को बदल देते हैं। घटते बढ़ते रहते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हैं। इसी तरह वृश्चिक वालों का भाग्य भी काफी फ्लक्चुएट करता है। कभी आपको लगता है कि भाग्य आपके साथ है, कभी लगता है कि भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं है। अक्टूबर के महीने में 17 तारीख तक सूर्य, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, वो लाभ भाव में रहेंगे। उच्च के बुध भी 18 तारीख तक लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। बुध आपके लिए लाभेश भी हैं। तो 17 तारीख से पहले महत्वपूर्ण कार्य अगर आप अपने कर लेते हैं तो ये आपको शुभता देगा। कोई भी महत्वपूर्ण आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई मीटिंग करनी है, डीलिंग करनी है, कोई शुभ व मांगलिक कार्य करना है, तो 17 तारीख से पहले आपको निपटा लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर और नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है, तो दसम भाव के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं। दसम भाव में वैसे इस महीने आपके शुक्र विराजमान रहेंगे।
सूर्य जो है वो 17 तारीख तक लाभ भाव में रहने वाले हैं, लाभेश बुध के साथ बुधादित्य योग रहेगा, तो लाभदायक ये आपके लिए काफी समय है। आपकी पद प्रतिष्ठा इस पीरियड में बढ़ेगी, प्रमोशन आपको मिल सकता है, काम की आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनसे आपको बाद में लाभ होगा। सीनियर्स और कोवर्कर्स का आपको सहयोग रहेगा। सरकारी कार्यों में भी सूर्य बुध की लाभ भाव में उपस्थिति आपको लाभ देगी। 18 तारीख से सूर्य नीच हो जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे तुला राशि में। तब 10वें और 12वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन हो जाएगा, हाउस एक्सचेंज, मतलब 10वें भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव में होंगे और 12वें भाव के स्वामी शुक्र 10वें भाव में आ जाएंगे। तब कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, किसी कॉन्स्पिरेसी के आप शिकार हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा सकता है, आय से ज़्यादा आपका खर्चा रहेगा, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बढ़ा रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। 18 तारीख के बाद 12वें भाव में 18 अक्टूबर के बाद चतुर्ग्रही योग भी बनने वाला है, सूर्य बुध मंगल केतु वहां पर रहेंगे। तब शत्रु पक्ष जो है वो आपको हानि पहुंचा सकता है, शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, कैरियर में आपके व्यर्थ के खर्चे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। व्यापार की स्थिति को देखें तो 7वां भाव होता है व्यापार का, 7वें भाव के स्वामी शुक्र 10वें भाव में रहेंगे, शत्रु राशि में रहेंगे, लेकिन वो शनि के साथ, शनि स्वराशि के हैं चतुर्थ भाव में, तो उनके साथ समसप्तक होंगे, परस्पर दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो 18 तारीख से पहले रियल एस्टेट, लाइजनिंग, लग्जरी आइटम्स, शुक्र से संबंधित या शनि से संबंधित आप काम से जुड़े हुए हैं तो उनमें आपको लाभ होगा। 18 तारीख के बाद एक्सपेंसिव खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डेली इनकम ओवरऑल जो अक्टूबर का मंथ है उसमें आपकी बढ़ेगी, लेकिन वो खर्चों की वजह से आपको कम लगेगा। 1 से 18 तारीख तक जो व्यापार के कारक हैं बुध, वो भी उच्च के रहेंगे आपके 11वें भाव में, तो जो भी महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय है वो आपको 18 तारीख से पहले ही ले लेने चाहिए। दो महत्वपूर्ण ग्रह वक्री शनि और वक्री बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, शनि की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, वो आपके 10वें भाव पर रहेगी। तो वक्री ग्रहों का ये कहना होता है कि कार्य क्षेत्र में, नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें सुधार की जरूरत है। इनमें आपको रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन करना चाहिए। अक्टूबर के महीने में रिश्ते व पारिवारिक जीवन को देखें तो वैवाहिक जीवन का भाव होता है 7वां भाव, तो 7वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि 10वें भाव में है और वक्री शनि से उनका दृष्टि संबंध अक्टूबर के महीने में रहने वाला है। तो औसत अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन। शुक्र जो है वो सूर्य की राशि में है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ वो नहीं होते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि भी 7वें भाव पर रहेगी, तो वाद विवाद से तो आपको बचना ही होगा। जीवन साथी के कैरियर में कुछ अच्छा होने की संभावना है। अक्टूबर के महीने में जीवन साथी काफी व्यस्त भी रहने वाला है। लव रिलेशंस को देखें तो 5वां भाव होता है प्रेम प्यार का, 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं राहु के साथ, 6ठे भाव में राशि स्वामी मंगल की दृष्टि भी बृहस्पति पर रहेगी। तो कुछ रिश्तों में सुधार की संभावना है, लेकिन कंफ्यूजन और डाउट्स रहेंगे, विशेषकर 18 तारीख के बाद। अक्टूबर के महीने के कुछ विशेष उपायों की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी मंगल 12वें भाव में रहेंगे, तो हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का, चावल दूध का दान आपको निर्धन को करना चाहिए। हर रोज 10 मिनट सुबह सुबह ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, बृहस्पति का जो ये मंत्र है इसका जप आपको करना चाहिए। कुछ शुभ तारीखों की बात करें जो अक्टूबर के महीने में रहेंगी, जो चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर आधारित है, इन तारीखों पर आपके मन में उत्साह रहेगा, आपको धन लाभ हो सकता है। वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 21 और 23। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जहां पर आपका व्यय बहुत ज़्यादा हो सकता है, खर्चा हो सकता है, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, वाद विवाद आपके हो सकते हैं, तो इन तारीखों पर आपको सावधान रहना होगा। ये तारीखें हैं 1, 2, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 19 और 20। अक्टूबर के महीने के व्रत और त्योहारों की बात करें तो आध्यात्मिक विकास तो इन तारीखों और तिथियों पर आपका होता ही है, लेकिन इन व्रत और त्योहारों पर यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उनके लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर की रहेगी। 25 अक्टूबर को पापानकुशा एकादशी रहेगी। कार्तिक संक्रांति 17 अक्टूबर की रहेगी। 28 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा है, जिस दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी रहेगा जो भारत में दृश्य होगा। 12 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को 2 गुरु प्रदोष व्रत रहेंगे अक्टूबर में। मासिक शिवरात्रि 12 अक्टूबर की ही रहेगी।
श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध रहेगा। शनिवासरी अमावस्या है उस दिन। शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी है, 23 अक्टूबर को महानवमी है और 24 अक्टूबर को दशहरा रहेगा। राम राम।